गुड इवनिंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आज आपको कंप्लीट करा दूंगी और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं फटाफट से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ती हूँ। एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। मान लिया पी एक्स इज इक्वल टू, इसे पी एक्स के इक्वल मानेंगे और इसे जी एक्स के इक्वल मानेंगे। आप कुछ और भी मान सकते हैं पी और जी एक्स के अलावा भी। ठीक है, मैंने पी एक्स माना तो लेट्स मान लेंगे, माना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के ए। ठीक है, और जी एक्स इक्वल्स टू, जिससे हमें भाग देना है x माइनस ए को। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना होगा, शेषफल पढ़ने में क्या करना होगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी होगी और जो x की वैल्यू है इसमें पुट करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, gx का शून्यक ज्ञात करना पड़ता है, शून्यक। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसे 0 के इक्वल रख के। ठीक है, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे हमें, तो यहाँ पे जी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और जी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x माइनस ए। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे जी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे x माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ए जब इधर जाएगा, ये नेगेटिव साइन है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब शेषफल पर में से क्या सिद्ध होता है, देखो पी एक्स को अगर हम x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पर में द्वारा शेष क्या प्राप्त होगा, हमें पी ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो जहाँ 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 पे हमारा x है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, हम a पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने से पी एक्स के इक्वल माना था पूरे के पूरे पॉलीनोमियल को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे। पी ए इज इक्वल्स टू, जहाँ पे x की क्यूब की जगह a की क्यूब करेंगे, a इंटू एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे, 6 इंटू ए माइनस ए। ठीक है, इसे सोल्व कर देंगे, एक्स की क्यूब ए की क्यूब, और यहाँ पे देखो एक ए है, ये ए की पावर 1 है और ए की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 3, और यहाँ पे 6a माइनस के ए। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमने कैंसिल आउट कर दी। हमारे पास क्या बचा है, 6a माइनस के ए। तो 6a में से ए अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5a। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा शेषफल आ गया है। ठीक है, अगर हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास 5a शेषफल बचेगा। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम कि एक्स की क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 5a शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जांच करें कि 7 प्लस 3x और 3x की क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है, मतलब ये जो हमारा दे रखा है 7 प्लस 3x, इसका गुणनखंड है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7 प्लस 3x है इसका शून्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा शून्य ज्ञात करने का क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास x की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस वाली टर्म में पुट करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसका गुणनखंड है। क्योंकि हम क्या करते हैं, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जिस दूसरे उसमें रखने पर क्या होता है, वो उसे पूरे के पूरे 0 बना देता है। ठीक है, तो करते हैं इसे। तो 7 प्लस 3x का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल मान लेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। देखो 7 को इधर लेके जाएंगे, इधर इस इक्वल के साइन के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, और गुना की चीज़ कहाँ पे जाएगी, बट्टे में जाएगी, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू -7/3। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है हम क्या करेंगे, पी एक्स में रख देंगे, ये हमारा पी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यदि p इंटू एक्स -7/3 इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 7 प्लस 3x, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। मतलब अगर हम x की वैल्यू पी एक्स में रखेंगे और इसका मान 0 के इक्वल आएगा तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे कहाँ का, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -7/3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे p
-7/3 इज कोस टू 3 इंटू -7/3 की होल क्यूब। मतलब यहाँ पे देखो एक्स की क्यूब की जगह हमने क्या रखा, -3, -7/3 रखेंगे। और फिर यहाँ पे देखो +7 इंटू -7/3। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे किया, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा, 3 इंटू, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यह जगह जब 7 की 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 4 3 आता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आएगा, ठीक है। और माइनस, ये माइनस का होगा क्योंकि एक देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और फिर हमारे पास एक सिंगल माइनस बचता है, तो इसीलिए वहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, सब ब्रैकेट में। और 3 इंटू 3 होगा,